शॉपिंग करने का बड़ा दिल चाह रहा है, पता है। बस इतनी सी बात। अभी आपको 10-20 हजार रुपया देती है खूबसूरत। मैं क्यों दूंगी? जानू क्योंकि तुम इस घर की वाहिद कफील हो। उधर कफील तो तू है। ये नबील है मुमताज। और मुमताज कौन है? अरे मुमताज तुम हो भाई। जानू मेरी माँ को शॉपिंग करा दो वरना उनकी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। नहीं नबील, मैं अभी कुछ नहीं दे सकती। पापा के पैसे आने में कुछ दिन लगेंगे। माँ जी को मोटी ताजी सी बद्दुआ दे इस पत्थर दिल औरत को। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। खबरदार, जो तूने अंदर जाने की कोशिश की हो, मैं एम्बुलेंस बुलवा लूंगी। तुम एम्बुलेंस क्यों बुलवाएगा? हम तो पिटपाट है। तू फिटफाट नहीं है, फिटे मुंह है। देख वैसे हमारे घर में कुछ चुराने के लिए नहीं बचा है। वो हम चोरी बोरी करने नहीं है। तुम हमको डाकू समझती है, हम डाकू माकू नहीं है। ना ना, तू तो डाकू से भी बड़ा खतरनाक है। तू तो सड़क छाप पॉकेट मार लगता है मुझे। खुदा का वास्ता है भाभी, हमको अंदर आने दो। पहले वादा कर। ओके सब आदा। जो भी चोरी करेगा ना, वो आधा आधा करेंगे। हम चोर नहीं है, हमको पहचानो। हम शेर खान है, शेर खान, हमें पहचानो। इतना मीसरा शेर मैंने आज तक नहीं देखा। तू शेर नहीं है बच्चू। हम है। बोलो क्या सबूत चाहिए तुमको? शेर हो तो तुम दिखा अपनी। अभी लो, हमारे पास तुम कहाँ से आएगा? हम वो वाला शेर नहीं है। देखे ना कितना झूठा है तू। निकल इधर से, हुश हुश हुश। अरे हुश। कौन है मुमताज दरवाजे पे? अरे शेर खान तो। अरे रुको, अरे शेर खान। हमारे को छुपाओ। ओ क्या वो शेर खान? और शेर खान? वो शेर खान, वो शेर खान। ये शेर खान यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्या पता भाई, मुझे तो वो कुछ बताए बगैर अंदर भाग आया। मैं उस शेर खान को नहीं छोड़ूंगी मसूद। जाए मेरा पिस्तौल लेकर आए जो मैं लुंडे बाजार से लाई थी। अरे वो नकली है मोमो। हाँ तो ये शेर भी तो नकली है। नबील, तुम अभी और इसी वक्त शेर खान को यहाँ से जाने के लिए कहो। जब भी आता है कोई ना कोई मुसीबत साथ लेकर आता है। वो जानू मैं कैसे कह सकता हूँ? महमूद साहब का जिगरी यार है, उसको जाने को कहूंगा तो महमूद साहब को बुरा लगेगा ना यार। क्यों बुरा क्यों लगेगा? भाई लगेगा ना बुरा, उनका दोस्त है और ये घर छोड़ के भी जा सकते हैं। हाँ तो चले जाए बेशक। चले महमूद साहब आपकी पैकिंग करते हैं। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, चलो चल के शेर खान को निकालते हैं। आप गिद्धड़ का शिकार करने चले। आ जाओ। चलो फिर शेर खान। ओ यार शेर खान, वो तुमने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? वो तुमने हमको देख लिया? क्योंकि आंखें आपकी बंद है, हमारी नहीं। यार हमारी मदद करो, हमारा जान बचाओ यार। ओए अब कौन सा गबन करके भागा है भाई तू? हम तो यहाँ पर पेमेंट लेने के लिए आया था। हमारे पास 4-5 घंटा था तो हमने रेंट पे गाड़ी लिया कि चलो अपने जाना जगह में मुदिया से मिलते हैं। तो हम गाड़ी में बैठ कर उधर से इधर आ रहा था तो 2 गली पीछे एक बंदे के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया। शाबाश। ओए तू बंदा मार के आगे बटेर खान। ओए उतर के चेक किया था शेर खान के बंदा जिंदा है कि मर गया? हम बहुत डर गया था इसलिए हम उधर से डर के भाग गया। शेर खान, आपने एक्सीडेंट कर दिया और देखा भी नहीं कि बंदा जिंदा है कि मर गया? वहाँ पर बहुत लोग जमा हो गया था। अगर हम उधर उतरता तो हमको बहुत मारता, इसलिए हम भाग के आ गया। यार हमको बचा लो। अरे किससे बचा ले भाई? कोई आया तो है नहीं है तुम्हारे पीछे? हाँ ये नहीं है तो फिर आ जाएगा। बस हमको 2-4 दिन के लिए इधर रहने दो। अब अपना ये रेंट का गाड़ी भी वापस भी जाएगा। बस हमको बचा लो। अरे तुम घबराओ नहीं शेर खान, थोड़ा सब्र करो। थोड़ी हया भी करो और थोड़ी शर्म करो और डुबो मरो। नबील, तुम जरा कमरे में आओ मेरे साथ। जानू एक आदमी की जान पे बनी हुई है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। शट अप। ओके जानू मैं जरा आया। हाँ मोमो बैठो ना जरा। बैठो। हाँ तुम परेशान नहीं हो, कुछ करते हैं। नबील, खबरदार जो तुमने उस जालिम आदमी की मदद करने का सोचा भी। जानू तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ और मुझे पता है तुम कितना गिर सकते हो नबील। खूबसूरत, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा शौहर एक गिरा हुआ आदमी है? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर इस गिरे हुए शख्स के मुंह पर 2-3 करोड़ मारो और चली जाओ अपने पापा के पास। 2-3 करोड़? वो किस लिए? 12 साल से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ जानू, इसलिए। नबील, मैं बता रही हूँ तुम उस शेर खान की मदद नहीं करोगे। किसी की जान लेकर आया यार, वो मुजरिम है। वो भाई पता तो करने दो मुझे। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ नबील।
बिल्कुल जानवर शख्स है ये। एक मरते हुए आदमी को सड़क पर छोड़कर आ गया। तुम्हें कैसे पता जानू कि वो मर गया है यार? हो सकता है हल्की फुल्की चोट आई हो। खामखा पुलिस को मत बुलाओ। ओ भाई, अगर शेर खान को जेल हो गई तो बुलबुले में दूसरा शेर खान कहाँ से लाएंगे इस महंगाई के दौर में? तो फिर जाओ जल्दी से पता करो उस बेचारे जख्मी आदमी का। इतनी रहमदिली कभी अपने इस मजलूम शौहर के लिए भी दिखा दिया करो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। हम पहचाने में तो नहीं आ रहे भाभी। बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि तू बटेरी है। आप बटेर नहीं है, शेर है शेर। अरे यार अब तुम डरना बंद करो शेर खान। देखो अभी तक कोई नहीं आया तुम्हारे पीछे, इसका मतलब है कि उस बंदे को ऐसी कोई मामूली सी चोटें लगी होंगी। हम जेल जाना नहीं चाहते महमूदी। अगर हम जेल चला गया तो हमारा चारों बीवियों का क्या होएगा? अरे भाई तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आप अपनी वो मत भूले मुस्तकीम, जितनी भी मोटी हो मैंने आपकी गर्दन पकड़ के 2 मिनट में मरोड़ देनी है। अरे भाई वो डरा हुआ है, मैं उसे सिर्फ तसल्ली दे रहा हूँ। आपने अपनी तसल्ली अपने पास रखी। आपको पूरा यकीन है महमूदी, तुम हमारा सच्चा दोस्त है महमूदी, तुम हमको कुछ नहीं होने देगा। पर ये तो आपको मोटी मोटी गालियां निकालते हैं। क्या? नहीं तालियां तालियां। वो तुमने ना बुलबुले में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तालियां बजाता हूँ। थैंक यू महमूदी, बस तुम हमको बचा लो। पेशावर का सबसे ऊंचा पहाड़ हम तुम्हारा नाम कर देंगे। अरे भाई पहाड़ लेके मैं क्या करूँगा? मसूद ले ले, कोई बात नहीं, पहाड़ पे चढ़ के छलांग लगा दीजिएगा। अरे चुप करो मोमो। शेर खान अब तुम ना एक काम करो, तुम ना आराम से इस कमरे में लेटे रहो, जब तक हम नहीं कहेंगे ना तुमने बाहर नहीं आना। हम इधर ही पड़ रहेगा। चलो, तुम यकीन करो सारा दिन हम इधर ही मौजूद रहे। चलो 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 आओ मोमो हम चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ये लो चलो 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 शाबाश। यार नबील, शेर खान का डर के मारे बुरा हाल है यार। महमूद साहब, उसने हरकत भी तो ऐसे की है ना यार। अरे शेर खान तुम्हें मना भी किया था यार कि बाहर मत आओ, तुम अंदर कमरे में आराम करो। यार कमरे में बंद रह कर हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। शेर खान, तुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला? नहीं, हमारा दिल बहुत मजबूत है। मैं देखता हूँ महमूद साहब, मैं देखता हूँ यार कौन आ गया इस वक्त। ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये किसकी है? शेर खान की। कहाँ है वो जानवर? इस बात का आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो मुझे मरता हुआ छोड़ आया था। बुलाओ उसे। चले आए लगती है ना। माफ कीजिएगा, आइए 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 आइए। आओ 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 आओ। यही है वो शख्स जो तुम्हें मरता हुआ छोड़ आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मुझे टक्कर मार दी और रुककर पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। अब तुम ही बता दो कि तुम जिंदा है कि मर गई है। चुप कर जाओ, मैं पुलिस में जाऊंगा। मेरे 2 जगह से हाथ टूटा है, पैर की हड्डियां टूटी है, मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। ओ बस करते कश्मकश। थोड़ी सी चोट यहाँ लगी है, थोड़ी सी चोट वहाँ लगी है, बाकी तो तू फिट है। 6 लोगों ने मेरा एक्सीडेंट होते हुए देखा है, वो सब गवाही देंगे। तुम जेल में सड़ोगे इंशाल्लाह। हमको जेल नहीं जाना, हमको बहुत डर लगता है। उधर ना टीवी होगा, ना फ्रिज होगा, ना इंटरनेट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इधर आओ मेरे साथ, मैं पीली से माफ कीजिएगा, लगती है ना। अच्छा से माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप वहाँ बैठे, हम वहाँ सीन करके आते हैं। परेशान नहीं हो शेर खान, कुछ करते हैं ना। ओ शेर खान, पुलिस नहीं आनी चाहिए इस घर में, खूबसूरत निकाल देगी तुझे, और तेरी वजह से महमूद साहब भी बेघर हो जाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों बेघर हो जाऊंगा? महमूद साहब, क्योंकि ये आपका दोस्त है, और मेरे जो दोस्त है ना वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। हमको बचा लो, हम जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेगा, अपना आना जाना साइकिल पे रखेगा। तुम लोग उस बंदे से कोई डील शील बनाओ, तुम लोग जितना पैसा बोलेगा वो हम दे देगा। वो सालिम बेहिस आदमी, एक जख्मी से हम डीले बनाए? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम दोनों को भी कुछ न कुछ दे देगा ना यार। भाई मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा मुझे। कौन जमीर है तुम्हारा अब्बा? ओए भाई, मेरा मतलब है कि मेरा दिल नहीं मान रहा ये डील करने के लिए। महमूदा, ऐसा बात मत बोलो, तुम हमारा जिगरी दोस्त है, हमारा दुख सुख का साथी है। हम तुम दोनों को 20-20 हजार देगा,
बस तुम लोग डन करो। चले यार महमूद साहब मान जाए यार, ज्यादा लंबी ना करें वरना वो जख्मी कहीं पुलिस वाले को ना ले आए। ठीक है कर लेते हैं डील, लेकिन मैं पैसों की वजह से नहीं माना, दोस्ती की वजह से मान गया हूँ मैं। आई लव यू महमूदा, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये हम पर उधार रहा। शेर खान चलो चल के उससे बात करें, इससे पहले वो रिपोर्ट लिखवा दे पुलिस में। आओ चलो, आओ, चलो, आओ, आओ, चलो। आओ, आओ, आओ। लगती है ना तो लगाई है ना। हाँ भाई, टूटे फूटे शख्स क्या सोचा तूने? सोचना क्या है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है, कत्ल का केस बनेगा इस आदमी पे। अरे भाई गलती हो गई है उससे, शरीफ आदमी है, माफ कर दे इसे यार। वो देख कितना शर्मिंदा लग रहा है शक्ल से। मेरे हाथ में कल ऑपरेशन है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, दे दो मुझे, नहीं लिखवाऊंगा पुलिस में रिपोर्ट। भाई कैसी बातें कर रहे हो, गरीब आदमी है, 2 लाख रुपए कहाँ से देगा तुम्हें? गाड़ी भी इसकी अपनी नहीं थी, किराए की गाड़ी में शो मार रहा था। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 1-8 लाख ही दे सकते हैं तुम्हें। अरे उसकी शक्ल तो देखो, गुर्बत कहाँ से टपक रही है। हाँ उधर दिखाएं उधर। ओ भाई 1 लाख रुपया भी इसने सूद में पकड़ा है यार। ठीक है, लाख ही दे दे भाई। ये लो भाई, अपना इलाज करवा लो। ये ले भाई 1 लाख रुपया। तो बहुत शुक्रिया, हाथ पकड़ना भाई। चल चल जा इलाज करा अपना, चल। लगती है ना। ओ भाई वो चल आराम से। ख्याल से, और किसी गाड़ी में ना लगी जाके। चल शेर खान, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हम तुम्हारे कितने पक्के और सच्चे दोस्त हैं यार। हाँ यार ये बात तो है, तुम दोनों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नबील, वो जो हमने इस पे किया है वो एहसान है। बड़े वाला एहसान महमूद साहब, बड़े वाला। ये लो, ये तुम लोगों के लिए, तुम लोग आपस में बांट लो। अरे शेर खान तुमने तकल्लुफ किया। चलो आप जाके थोड़ा रेस्ट करो, टेंशन में घूम रहे हो। हम अगला सीन करके आते हैं। चलो जाओ, बस एक सीन के बाद हम आ रहे हैं। हाँ भाई महमूद साहब। हाँ बिला भी आधे आधे देखिए महमूद साहब, आधे आधे तो होने नहीं। यार नबील, ये ना कीजिएगा ना ये महमूद बात साहब। गलत है नबील, आधे करो पूरे किलो। अच्छा चले चले चले, देता हूँ आधे दे। अरे ये चुरलू कहाँ चला गया यार, यहीं का बोला था उसको। अबे चुरलू कहाँ है? नबील भाई, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? निहायत ओवर एक्टिंग थी तुम्हारी। बहरहाल चलेगा, चल निकाल पैसे। पैसे दे। अबे तेरा हाथ टूटा हुआ थोड़ा है, पैसे दे। हाँ ठीक, ये लीजिए ये। वैसे में थिएटर वगैरह में आजकल काम तो चल नहीं रहा, अगर मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लीजिएगा। और सुन, तेरा रोल अभी खत्म नहीं हुआ, पकड़ 5000 तेरा, और ये 5000 का टूटे हुए हाथ का जाली एक्सरे ले आ। अभी शेर खान को हमने छोड़ना नहीं है, उससे 1.5 लाख रुपया और निकलवाना। हाँ, और तुमने घबराना नहीं है, उसमें भी ना तुम्हें कमीशन मिलेगा। हाँ शेर देंगे तुझे, देंगे। डन। वैसे बहुत घटिया लोग हैं आप लोग, वैसे काम करके बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। अबे एक तो हम तेरी दिहाड़ी लगवा रहे हैं और तू हमें टके टके की बातें सुना रहा है। नबील, अगली मर्तबा इसको काम नहीं दिलवाना। महमूद साहब, मैं मजाक कर रहा था, आप नाराज हो रहे हैं। थिएटर में वैसे भी काम वाम नहीं है, मैं 40 रिपोर्टें लेने यूं गया और यूं आया। और सुन, फौरन ना आ जाए, शाम तक आए, शेर खान को शक हो जाएगा। चल अब निकल। लगती है ना, इसलिए तो मारी है ना। लगती है। अरे नबील, ये क्या यार, तुमने सारे पैसे अपने पास क्यों रख लिए भाई? क्योंकि महमूद साहब, मैं जानता हूँ कि आप शेर खान के एक सच्चे और नेक दोस्त हैं। आपने उसको बेवकूफ तो बना लिया, लेकिन इन पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। चल दे। और आज मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि आपको अबू जी अबू जी अबू जी कह के ना गले लगाए। अब्बू अब्बू, अबे रहने दो नबील, मुझे शराफत से मेरा हिस्सा दे दो, वरना मैं अभी जाके शेर खान को सब कुछ बता दूंगा। और ये पकड़े यार अपना हिस्सा, आप ना मेरे बाप बनने के लायक ही नहीं है। चले, अब हमारी बीवियां तपी हुई बैठी होंगी, उनके साथ भी एक आधा सीन करें। चले। हाँ, चले। शेर खान, अब तो खुश हो ना भाई? यार थैंक यू यार, नबील और महमूदा ने आपको बचा लिया। कैसे बचा लिया? भाई जख्मी और शेर खान की सेटलमेंट करा दी हमने। हमने उसको पूरा 1 लाख रुपया दिया है इलाज के लिए। हाय लुमड़ खान, मुझे भी 1 लाख रुपए दे दे इलाज के लिए। आपको किस चीज का इलाज कराना है? दिमाग का। चुप है, मेरा गुर्दा बिल्कुल ठीक है। तबस्सुम। खूबसूरत। हाँ हाँ, खूबसूरत भी है।
लो भाई, अब शुक्र है मामला रफा दफा हो गया, अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। क्यों? पहले तेरी टांगे टूटी हुई थी। हमारा मतलब है कि अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो भाई? अभी तो हमने तुम्हारी को खातर मदारत ही नहीं की है। अरे भाई अभी तो रात को खवातीन ने दावत का तमाम किया है। ओए, कौन सी खवातीन ने किया है मसूद? अरे भाई मैं तुम्हारी और खूबसूरत की बात कर रहा हूँ भाई। मेरा कोई मूड नहीं है आज किचन में जाने का। जानू, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आज की दावत का एहतमाम पूरे का पूरा महमूद साहब करेंगे। क्यों महमूद साहब? बस यार, अब हम चलते हैं। तुम लोग वाकई हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। हम अपना पेमेंट लेकर और गाड़ी को वापस घर करके आते। बड़ा मनूस गाड़ी था। जाओ जाओ शेर खान, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब शुक्र है यार। ओ भाई, ये गाड़ी किसकी है? ये हमारा गाड़ी है। ओ घटिया आदमी, और तू मुझे मरता हुआ सड़क पे छोड़ाया। शर्म नहीं आती तुझे? हमने तुमको कब मारता हुआ छोड़ा है? वो आज जो 2 गलियां छोड़कर पीछे तूने अपनी गाड़ी से जिस बंदे को टक्कर मारी है ना, वो मैं वही हूँ। और पूरी 8 हड्डियां टूट गई है मेरी, और अब मैं जा रहा हूँ पुलिस में। ऐसा टूटी फूटी हालत में तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। और मैं पुलिस में भर्ती होने नहीं, बल्कि तेरी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। वही प्राड नहीं करो हमारे साथ। हमने जिसको मारा था उसके साथ तो हमने सेटल कर दिए। पूरा 1 लाख रुपया दिया इलाज के लिए। ओ किसकी बात कर रहे हो भाई तुम? और मुझे कुछ नहीं दिया। दे रहो, हम तुमको अभी देते हैं। वो तुम समझ क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस लेकर आता हूँ। तुम्हारे पुलिस लेकर आते हैं यार। बताओ, अभी हम अंदर जाकर बताते हैं कि आज हमने इस घटिया आदमी को मारा है। छोड़ेगा नहीं इसको। मर सकता है यार। अरे शेर खान, इतनी जल्दी गाड़ी वापस करके आ गए? अरे यार, हम तो गया ही नहीं था। बाहर हमको एक प्राडिया मिल गया था। महमूद साहब तो कब से यहाँ बैठे हैं, तुम्हें कौन मिल गया? हम महमूदा का बात नहीं कर रहे, हम उस जख्मी का बात कर रहे जो बनकर आया था। वो बोलता था कि हमारी गाड़ी से टक्कर हो गई है। सच सच बताएं, आप कितने लोगों का एक्सीडेंट करके आए हैं? हमको अच्छी तरह याद है, हमने एक ही एक्सीडेंट किया था। और तुमने किया क्या है उस जख्मी के साथ, वो बताओ हमें। हमने मार मार के उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। फिर उसने क्या कहा? वो हमको धमकी दे रहा था कि हम पुलिस लेकर आएगा। तो हमने उसको बोला जेल जिसको मर्जी लेकर आओ। हमने भी इलाज का पैसा दिया है। अगर वो सचमुच में वो ले आया तो? वो क्या? वो जब बड़े डंडे मारती है बच्चों। बीवी? तो हम भी अपना 4 बीवियों को बुला लेंगे शाम का फ्लाइट से। ओए, बीवी नहीं, वो जो जेल में डाल देती होती है। पुलिस? हाँ हाँ पुलिस। अगर वो पुलिस ले आया तो? हम पुलिस से नहीं डरता। चलो यार, तुम लोग खाने माने का बंदोबस्त करो। चलो महमूद साहब, आप चल के खाने वाने का बंदोबस्त करें। वो जो मैंने जाके करना है वो खाने वाने का बंदोबस्त है। हाँ जी। अच्छा जी। नबील, मैं तुम्हें कह रही थी शेर खान के चक्रों में मत पड़ो यार। अब देख लिया वो दूसरा जख्मी भी आ गया यार। ना तो अगर वो सचमुच में आर्मी ले आया तो? आर्मी नहीं, पुलिस। हाँ हाँ, अगर सचमुच में पुलिस ले आया तो? मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई चक्कर है नबील। जानू, मुझे तुम्हारी कसम है, इस बार जो हम मदद कर रहे हैं शेर खान की, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बेस पे कर रहे हैं यार। एक आना नहीं लिया मैंने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं नबील, हम सच्चे दिल से उसकी मदद कर रहे हैं। हाँ शगुफ्ता, तू खामखा मेरे हीरे जैसे पुत्र पे शक करती है। कोई और होती ना तेरी जगह तो पैर धो धो के पीती दिल के। नबील के माँ जी। हाँ बेशक नबील के भी। मुझे आपके बेटे पर एक पाई का भरोसा नहीं है। ना तेरा मसला क्या है जमीला? जब देखो जमील को जलील कर देती। मैंने निकाल देना तुझे घर से। माँ जी, ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आज के बाद मेरा पुत्र चलाएगा ये घर, बस। ओ माँ जी, इतने बड़े बड़े दावे ना करें यार, क्या हो गया आपको? कंट्रोल करें, सच में निकाल देगी खूबसूरत। अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी पुत्र। शमेला, तू तो मेरी जान है, जान। हाँ, तो ये जो तील है ना, ये है ही नालायक। निकाल उसको घर से बाहर। ओ माँ जी। जी भाईजान। हट जाए मेरे रास्ते से। ओए, ओए, आओ। ओ भाई तुम हो? ओए, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। कौन है तुम्हारा मुजरिम? ये साहब, इस आदमी ने पहले मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और बाद में इसने मुझे अपने लाते और घूंसों से मारा है और बोलता है जा अब लेकर आ पुलिस। ओए, पुलिस का मजाक उड़ाता है। ये झूठ बोल रहे हैं।
हमने इसका एक्सीडेंट नहीं किया है। हमने जिसका एक्सीडेंट किया था उसको हमने 1 लाख रुपया दिया सर्जरी के लिए। क्यों नबील? हाँ, मेरे सामने दिए है भाई। ओए तू झूठ बोल रहा है, तूने इसी बंदे को मारा है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, समझा? और कौन सी सर्जरी 1 लाख रुपए की होती है बे? तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। यह है असली जख्मी और यह है इसकी असली रिपोर्टें। पूरे 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, समझा? मर गया। यही आदमी है, इसको हमने पूरे 1 लाख रुपया दिए। ओए तू कौन है? सर ये सही कह रहे हैं, इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे और डॉक्टर ने ना मुझसे दूसरा एक्सरे करवाया और उन्होंने कहा था तुम्हारे पाँव की एक सर्जरी और होगी, तो प्लीज मुझे इनसे मजीद 1 लाख रुपए दिलवा दे प्लीज। अबे तू हाथ की हड्डी का एक्सरे दिखाकर पैर की सर्जरी के पैसे मांग रहा है? तू तो चल थाने। नबील भाई, महमूद साहब मुझे बचाएं। उफरादिए, ये दोनों क्यों बचाएंगे तुझे? ये क्यों नहीं बचाएंगे? मैं थिएटर एक्टर हूँ, इनके ही कहने पर जख्मी बनकर आया था यहाँ। वही नबील है, वही महमूद है। ओए तुम सब चलोगे थाने। मैं को अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की देख के ना निकाह कर लेता हूँ। क्या? मेरे दोस्त है ना राना रिजवान अजमत साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि निकाह करना सवाब का काम है। इन सब फजूल बातों के अलावा कोई काम किया है तुमने? काम की बात मुझसे मत करना जानू, सबसे ज्यादा काम इस घर में मैं ही करता हूँ। सारा दिन बैठ के सोचता हूँ कि मुझे काम क्या करना है। काम से मेरा मतलब है नौकरी। नबील तुम नौकरी कर लो। जानो तुम मुझे रिक्शा करने का बोलो, टैक्सी करने का बोलो, बल्कि पापा जी की तीसरी बीवी का मर्डर करने का बोलो, मैं कर दूंगा। लेकिन जानू नौकरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सारी दुनिया नौकरी करती है। वही तो जानू, जो काम सारी दुनिया करती है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं नौकरी करूं तो एक्चुअली मुझे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कुछ 4 से 6 महीने दरकार होंगे। सैलरी सिर्फ 6 लाख लूंगा। 6 लाख? इम्पॉसिबल नबील, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। जानू मैं कोई छोटा मोटा अफेयर तो चला सकता हूँ, छोटी मोटी नौकरी नहीं होगी मुझसे। आई एम सो सॉरी। शट अप नबील। ओके जानू, अब इतनी सी बात पे तुम घर छोड़ के जाओगी जानू? नबील मैं करीब जा रही हूँ अपनी दोस्त इरम से मिलने। चलो मुझे भी ले चलो साथ, मुझे भी बड़ा अरसा हो गया इरम से मिले हुए। शट अप। चलो शट अप, हमारी बारी में शट अप। पता नहीं कैसी होगी इरम बिन्त शाहिद। अम्मा ये वाला खिलौना बेचो। ये बेच, फिर ये भी बेच दो। साहब ये वाला खिलौना ले लो तो बच्चों को दे देना। नहीं भाई, साहब ये पानी वाली बेच। अम्मा कोई भी नहीं ले रहा तेरे सड़े हुए खिलौने। अरे तो मैं बाहर का माल कहाँ से लाऊं? ये सब तेरे बाप की वजह से हो रहा है। अब्बा ने क्या किया है? क्या किया? 3 महीने से भागा हुआ है घर से। अम्मा याद कर, तूने ही तो कहा था जहाँ बशीर है भाग के दही ले आ, तो अब्बा भाग गया। वही लेके घर वापस आने को बोला था गधे। अम्मा हो सकता है अब्बा दही लेने किसी और शहर में भाग गया। चुप कर जा पप्पू, वरना बशीरे का सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दूंगी मैं। नाम ना नहीं अब उसका। अब्बा मैंने कहा नाम ना नहीं उसका। नाम नहीं ले रहा, वो रहा अब्बा। हाय बशीरे, 3 महीने से हम तुझे ढूंढते फिर रहे हैं और तू यहाँ घूम रहे। चल पप्पू इसका पीछा करते हैं, ये कहाँ जा रहा है। बशीरे और रुक। कौन हो तुम लोग और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? पहले तो ये बता, तो इतने बड़े घर में ड्राइवर लग गए? ड्राइवर? ओ पागल हो गई हो, ये मेरा घर है, मालिक क्यों उसका मैं। हाय बशीरा मालिक, तरजिया मालकिन हुई फिर। वो कौन तुम लोग भाई? हाँ है, बीवी नू भूल गया समझ आती है। तुझे अपना बच्चा भी याद नहीं बशीरे? किसका बच्चा? अब्बा तू मुझे भी भूल गए? ओए अब्बा किसका अब्बा भाई? ओ चल निकल यहाँ से। अच्छा गुस्सा छोड़ ना बशीरे, तू घर चलना मेरे साथ, मैं तेरी पसंद की टींडे वाली सब्जी बना के खिलाऊंगी तुझे। ओ बस कर दे, पहली बात तो ये है कि मुझे टींडे वाली सब्जी पसंद नहीं, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं भाई तुम्हारे घर में? चल निकल। देख बशीरे मजाक ना कर। अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है अब्बा ने ना फिर से समझ बॉन्ड का नशा शुरू कर दिया है। समझ बॉन्ड का नशा शुरू कर दिया? चल ना बशीरे घर चल। ओ बीबी मेरा यही घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा तो फिर खा पप्पू की कसम। और तेरे पप्पू की कसम बस। हाय इसका मतलब है ये घर मेरा और मेरे पप्पू का भी है। चल पप्पू अंदर। ओए मेरी बात सुनो, पप्पू और पप्पू की माँ। वाह बशीरे वाह। ओए तूने नौकर भी रख लिए? हम नौकर नहीं, ये हमारा घर है। अरे नबील कौन लोग हैं ये और ये अंदर क्यों आ गए भाई? बता इस बुड्ढे को कि मैं कौन हूँ। बुढ़ा? अरे बुढ़ा तो नहीं बोलो ना। हाँ खबर
खबरदार जो मेरे मियाँ को बुढ़ा कहा हो, ये एक ज़ईफ शख्स है। अरे अभी तो मैं जवान हूँ मोमो। ना ये बुड्ढा बुड्ढी कौन है? ओ भाई ये मेरी माँ है और ये बड़े मुंह वाला उनका शौहर है यार। तुम लोग निकलो यहाँ से। हाय माँ जी, मैं आपकी बहू रजिया। माँ सदके माँ वारी। बहू नबील, अरे ये दूसरी शादी कब खड़काई है तुमने? ओ मैंने कोई नहीं खड़काई यार, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये लोग कौन है यार। मेरा दिमाग खराब है जो इससे शादी करूंगा मैं। ओ चलो निकलो। झूठ ना बोल अब्बा। ओए शाबाश अब्बा, यानी तू मेरा लोटा हुआ। लोटा नहीं, पोता पोता। ओ यार क्या पोता पोता महमूद साहब, मैं कसम से नहीं जानता इन लोगों को यार, ये कौन लोग हैं? अच्छा तू नहीं ना जानता हमें, ठहर जा। ये देखिए माँ जी। ओ ये तो कफील ही है। अरे कफील नहीं, नबील, मुमताज नबील। और ये कफील भी नहीं है, नबील भी नहीं है, मेरा शौहर है बशीरा, बशीर। हाथ धोती है वैसे नबील। अरे तुमने नाम बदल कर इससे शादी कर ली है? और महमूद साहब चुप करें यार, आप मेरे साथ आए। चले। हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँ। चले चले। अरे मुझे बताओ, मेरी बात का जवाब दो। दादू दादू। ओ मेरा बच्चा। आओ। नबील, नबील तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है आपकी हरकतों पर। मैं क्या करूं, अपने सौतेले बाप को जान से तो नहीं मार सकता। अरे मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों पे शर्म दिला रहा हूँ यार। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, वो मेरी बीवी नहीं है। अरे और वो बच्चा, वो इतने से बच्चे की शक्ल पे भी ना तुम्हारी तरह की शैतानियत है। महमूद साहब यार आपको लगता है मैं ऐसी गरीब औरत से शादी करूंगा? लगता तो नहीं है, लेकिन उस औरत के पास तुम्हारी तस्वीर है भाई। यार तस्वीर का क्या मसला है, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है यार। मैंने कल ही आपकी तस्वीर देखी है एक चूरन वाले डब्बे पर। जो तो तुम ये कह रहे हो कि वो औरत झूठ बोल रही है? 100% झूठ बोल रही है महमूद साहब। और वो मासूम सा बच्चा वो? ओ यार काहे का मासूम बच्चा यार, अब बाबा कह के खामखा चिपके जा रहा है यार। ओ यार खुदा का वास्ता महमूद साहब, खूबसूरत के आने से पहले इनको पारे करें यार। अगर खूबसूरत आ गई तो अजाब कर देगी वो। भाई मेरे ख्याल में तो एक तरीका है। अगर तो ये औरत झूठ बोल रही है ना, तो फिर ये पैसों के चक्कर में है नबील। अरे इसे कोई दे दिला के फारिग करो यार। आइडिया बहुत अच्छा है महमूद साहब आपका, लाए 4000। अरे मैं क्यों दूं पैसे भाई? वो औरत मुझे अपना शौहर थोड़ा कह रही है। सोच ले महमूद साहब, किसी एपिसोड में भी कोई और औरत आपकी बीवी होने का दावा कर सकती। सच्ची? बताओ ना किस एपिसोड में आएगी मेरी बीवी? और शर्म करें यार, लाए पैसे निकाल के मेरे हाथ पे रखें। वो जो मुझे तुम्हारे हाथ पर निकाल कर रखने हैं वो पैसे हैं? हाँ जी। हाँ जी, अच्छा जी, ये लो। क्या जल्दी करो यार। ओ यार खूबसूरत के आने से 4000 पहले मांगे, 4000 ही दूंगा तुम्हें, ये लो। चले चले। अम्मा अब तू देख लेना, मैंने कितनी खिदमतें करनी है तेरी, कोई काम नहीं करने दूंगी तुझे कसम से। आज तो बड़ी वो है कसम से। वो क्या? वही जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। हथनी का? ओए माँ को हथनी कह रहे, खोतिया। हथनी का पुत्र खोता कैसे हो सकता है? मैं खोता नहीं हूँ, मेरा अब्बा कहता है मैं बहुत नेक बच्चा हूँ। हाँ नेक, तू बड़ी नेक औरत है रुकैया। ओ बस कर दे माँ जी, बहुत हो गया यार। और ना जी अभी तो मैंने अपने गोडे कटवाने बहू से। ओ माँ जी ये आपकी बहू नहीं है यार, ना ही ये आपका पोता है। अब्बा अब इतना झूठ तो मत बोलो, कितनी बार तुम्हारे कहने पे मैंने शब्बो बाजी को तुम्हारे खत भिजवाए। शब्बो बाजी? ओ यार महमूद साहब, मैं किसी शब्बो वब्बो को नहीं जानता भाई। अरे नबील, जिस किस्म के ये किस्से सुना रहा है बच्चा, उससे लगता है कि तुम ही इसके बाप हो। हाँ अब्बा जी, आप ही समझाए ना, कोई अपने बीवी बच्चों को ऐसे दरबदर करते हैं। यार महमूद साहब इसे पैसों की ऑफर करते हैं यार, 2 मिनट में असलियत सामने आ जाएगी। आप निकाल लिया। चलो भाई हमारे साथ आओ, हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। पप्पू तू दादी के पैर जोर से कुट, मैं बात सुन ये ले, ये पकड़ 4000 रुपया। इतने बड़े घर के मालिक होके सिर्फ 4000 रुपया। चल इसमें मेरा सूट तो अच्छा सा आ जाएगा, पप्पू के कपड़े तो खुद ही ले आए। अरे ये पैसे ये तुम्हें सच बोलने के लिए दे रहा है। हाय अब्बा जी के सामने सच कैसे कहूंगी? कह दो भाई, कह दो, इनके सामने ही कह दो सच, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आई लव यू बशीरे। ओ क्या बोल रही हो मेरी माँ, सच बोल और निकल यहाँ से। आपके बड़े से मुंह की कसम अब्बा जी, जो कहूंगी सच कहूंगी। बशीरा ही मेरा शौहर है, 10 साल पहले शादी की थी इसने, मैं तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी इसे। ओ यार मैंने पहली बार देखा है तुम्हें,
मेरी बीवी ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगी। हाय, तूने दूसरी शादी कब की बशीरे? वो मैंने एक ही शादी की है भाई, मेरी बीवी खूबसूरत है। हाय, यही बात ये पहले मुझे कहता था कि रजिया तू कितनी खूबसूरत है। आने दे तो दूसरी को, उसको भी मैं देख लूंगी। तो यार महमूद साहब बहुत हो गया यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। और चल दफा हो। तेरा घर है तो ये मेरे बच्चे का भी घर है। निकाल के दिखाए यहाँ से मुझे कोई। मेरा चार तो गया। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मकई ले लो मकई, मकई ले लो राम मकई। नबील, ये तुम क्या कर रहे हो? राम मकई बेच रहा हूँ, दूं 150 की बीबी। मैंने तुम्हें कोई ढंग का काम करने को कहा था और तुम गलियों में मकई बेचना शुरू हो गए हो। राइज्जत का काम है यो, मैंने 2 नंबर काम छोड़ दिए। तुम घर चलो फौरन। कैसी बातें कर रही है तै? घर से तो भाग के आया हूँ मैं। तुम्हें अपनी ससुर की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। करोड़पति बिजनेसमैन है वो, क्या कहेंगे लोग? आप बिजनेसमैन कैसी बातें कर रही है तै? हमारा जो ससुर है ना, वो तो भैंसों के बाड़े में काम करता है, गोबर उठाता है, भैंसों को नहलाता है। शट अप नबील। रख कैसी बातें कर रही है बाजी? कौन नबील? तुम मुझे बाजी क्यों कह रहे हो नबील? रफ्ता भी तो मन्ने नबील ही बुला रहे हो ना बाजी। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रस सुनने में तो कानों को बली ला गया है, पर मारे आंखों को यकीन ना आवे। नबील, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलो। देखो मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। चलो नबील। कुछ तो ख्याल कर, इतनी बेबाकी अच्छी ना होवे है बीबी। तुम्हें क्या हो गया है नबील? मैं खूबसूरत हूँ। बशक हो, पर मन्ने नहीं मालूम था कि माँ भी इतना खूबसूरत है कि तै इतना प्यार निछावर करेगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नबील। भले कसम खाते हैं, तै मुकर तो न जावेगी। बकवास बंद करो और चलो अंदर। मने अंदर नहीं जाना, यो बात है, वहाँ बड़े डंडे पड़ते हैं। मैं घर के अंदर जाने की बात कर रही हूँ नबील। मने एक बात तो बता, ये घर किसका है? हमारा। मारा मतलब मेरा भी? अब इतना बड़ा घर है हमारा। हाँ नबील, ये हमारा घर है जिसके किराया मेरे पापा देते हैं और हम सब यहीं रहते हैं माजी और महमूद साहब के साथ। तेरे माँ बाप भी यही रहते हैं? मेरे नहीं, तुम्हारे माँ बाप है नबील। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर चलो। हाँ यो बात तो है, हमारे सर में दर्द तो है। चलो। चलो। दादू पैसे। कौन से पैसे बेटे रे? बाप ने मुझे पैसे दिए, माँ जी, महमूद साहब, ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है? मने नहीं पता ये लोग कौन है, मने तो सिर्फ ये पता तै खूबसूरत है। अच्छा जी, अब आया ना तू अपने असली हुलिये में, और तेरी असलियत भी खुली है। और ये वो चुड़ैल जिससे तूने दूसरी शादी की है। नबील, कौन है ये? ये मेरी बहू है दुर्दाना, रजिया माँ जी। और इसकी माँ का नाम रजिया है। खूबसूरत ये रजिया है और ये इसका बेटा है पप्पू। हम दोनों का बेटा पप्पू। रात तक परा मारे, हमारा कोई बेटा नहीं है। हाँ, हमारी सिर्फ एक बेटी है, चांदी। राब तो चांदी ही चांदी है। तू मेरे साथ जितनी मर्जी ज्यादती कर ले, लेकिन अब मैंने इस घर को छोड़ के नहीं जाना। हाय, मुझे कोई इंसाफ दिलाए, मेरा बच्चा, मैं किधर जाऊंगी? ओ भाई, कोई इंसाफ दिलाए मुझे। ऐसे नहीं मिल सकता पुत्र। नबील, ये क्या ड्रामा है यार? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। खत्म करो ये सब। चुप है। अगर ड्रामा जल्दी खत्म कर दिया तो एपिसोड तेरा प्याऊ पूरा करेगा। तो फिर एक काम करते हैं, खूबसूरत तुम थोड़ी देर के लिए अंदर कमरे में जाओ, तब तक हम इसका ना कोई हल निकालते हैं। जो आप निकालेंगे वो इसका हल है। जी। और पुत्र, तूने अभी हलक भर के खाना खाया था थोड़ी देर पहले, अब फिर खा रहा है। देखना तेरा वो खराब हो जाएगा। रामा वो क्या? दिमाग और क्या? ना दिमाग नहीं, वो जो आपका भी बड़ा सारा है ना। मुंह। नहीं पुत्र,
जो लो मारा पेट अब भरा है। हाँ, पेट तेरा पेट खराब हो जाएगा अब देखना। अब्बा जी अम्मा जी आप दोनों तो मेरा साथ देना। बशीरे को बोलो निकालो उस चुड़ैल को घर से बाहर। अभी कहती हूँ वकील तू जल्दी से शबाना को घर से बाहर निकाल। अब ये शबाना कौन है अम्मा? अरे भाई वो खूबसूरत है, ये उसे नहीं निकाल सकता। अरे क्योंकि ये घर उसके पापा चलाते हैं, अगर वो चली गई ना तो ये घर भी जाएगा। सुन लिया तूने? खूबसूरती हमारी असली बीवी है, अरे उसको कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। तुम लोग निकलो यहाँ से नीवे नीवे होकर। ये तो ठीक नहीं कर रहा बशीरे। मैं सीनियर एक्टर हूँ, तय मन बताएगी कि मैं ठीक नहीं कर रहा। डायरेक्टर मर गया क्या? अब तू देख मैं करती क्या हूँ। अगर दिल चाहे तो होटल पर चल कर चाय पीवे अब्बा। अरे ये गर्मियों की छुट्टियां और पब्लिक हॉलीडेज अगर निकाल दो, यही को 2-3 महीने तुमसे मैं बड़ा होऊंगा है। और अब राबा ना बोलू तो और क्या काका बोलू तो चल बे। ये क्या हो रहा है? तुम लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं हो? हम क्यों जाएंगे, ये हमारा कमरा है। ना ये कमरा आपका है और ना ही ये घर। चले जाए यहाँ से आप लोग। ए बच्चे को क्यों डांट रही है? मुझसे बात करना। तुमसे क्या बात करूं? तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। नबील ने अगर तुम्हें कोई आसरा दिया भी है तो ये घर मेरा है और यहाँ से मेरी मर्जी चलेगी। अब नहीं चलेगी तेरी मर्जी, ना इस घर पे ना बशीर पे। अब तो सिर्फ रजिया की मर्जी चलेगी। चल निकल यहाँ से, चल। नबील मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। तय जा रही है तो मैंने यहाँ क्या करना है? माँ तारे साथ जाएगा। मैं अकेली अपने पापा के पास जा रही हूँ नबील। पर क्यों? अभी तो मिले ही आता है। हम 12 साल पहले मिले थे नबील। मैंने तो हर दिन यही लागे है कि तू अभी मिली है ताजा ताजा। माँ तारे बगैर नहीं रह सकता। तू जैसे जैसे बोलेगी माँ वैसा वैसा करूँगा। सच? तारे सर की कसम जान। लेकिन तुम तो हमेशा मुझे जानू कहते हो ना। हाँ जानू जानू। और बोलो। मुझे वो बदतमीज औरत और उसका बच्चा इस घर से बाहर चाहिए, वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगी। इतने से काम के लिए तू पुलिस बुलाएगी? तू देख खड़े खड़े मैं कैसे निकालता हूँ उन दोनों को। बस तने एक ख्याल रखना है कि गुस्से में आके मैं गोली ना मार। गोली? लेकिन तुम्हारे पास पिस्तौल है क्या? ना जानू ना। मन्ने तो हाजमे की गोली की बात कर रहा है और मैंने ऐसे निशाने पे रख रख के मारनी है। तने रोकना नहीं है मुझे। रात तय निकलो मारे घर से। छोड़ दे अब्बा, अब्बा छोड़ दे अब्बा, ना कर। मैं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के। छोड़ दे अब्बा, छोड़ दे। रात अभी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और पुत्र इतना जुल्म ना कर बच्ची पर। बशीरे मैं छोड़ मुझे, मैंने नहीं जाना तेरे। पता नहीं कहाँ से आ गया मारा और मारी जानू का घर खराब करने के लिए। दो जमील। वो कौन हो तुम भाई? हमारा नाम नबील है। नबील मैं हूँ। ओ भाई तुम कौन हो? हाँ तो तुम दोनों में से मेरा बशीरा कौन है? अच्छा तो तुम वो बशीर हो जिसकी वजह से पुलिस वालों ने मुझे 3 घंटे से थाने में बिठा के रखा हुआ था। इतनी मुश्किलों से समझाया कि मैं नबील बुलबुले वाला हूँ, खोए वाला, मलाई वाला। सेल्फियों का लालच दे के आया हूँ, वरना ये लोग तो मुझे गिरफ्तार कर रहे थे लोगों की जेब काटने के जुर्म में, जो तुम करते हो। थानेदार साहब मारे को जल्दी ले चलो, वरना हमारी घरवाली ने ना हमारी जान ले लेनी है। जान तो मैं तेरी वैसे भी निकाल दूंगी। चल यार चल, उस बार चल।